दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि राहु और वीनस का अगर कंजंक्शन हो तो क्या फल मिलेगा। ये कंजंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर चर्चा करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। राहु और वीनस दोनों फीमेल कैरेक्टर हैं, क्योंकि राहु भी फीमेल है और वीनस तो फीमेल है ही, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो अगर ये दोनों कंजंक्ट हैं, यानी एक ज़ोडिएक साइन में है, एक ही राशि में है, और उसके साथ ही साथ अगर एक नक्षत्र में भी ये आ जाएं और विद इन क्लोज डिग्री हो, यानी 3-4 डिग्री का डिफरेंस हो, उससे ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो इस कंजंक्शन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन या बहुत स्ट्रॉन्ग युति मानी जाएगी। ये हर दो ग्रहों के लिए नियम लागू होता है कि वो एक ही राशि में हो तो वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि तभी उसकी युति होगी। उसके साथ ही साथ एक ही नक्षत्र में हो, और एक नक्षत्र में होने के लिए उनकी डिग्री काफ़ी क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर राहु 15 डिग्री का है तो शुक्र या तो 13-12 हो, 13 डिग्री 12 डिग्री का हो, या 16 डिग्री 17 डिग्री का हो, यानी 15 में ±3-4 डिग्री का ही रेंज होनी चाहिए, तभी इसको क्लोज माना जाएगा। और अगर दोनों सेम डिग्री के हो गए तो फिर ये क्लोजेस्ट होगा, इससे ज़्यादा ताकत तो फिर हो ही नहीं सकती दो ग्रहों की युति में। तो ये एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा नियम है जो मैंने आपको बता दिया। डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिग्री जितनी क्लोज होगी उतने ही वो सेम नक्षत्र में होने की पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है। तो साइन सेम हो गया, नक्षत्र सेम हो गया और डिग्री क्लोज हो गई, तब जो युति बनती है वो काफ़ी स्ट्रांग बनती है। ये नियम आप याद कर लीजिए। कोई भी 2 या कोई भी 3 प्लैनेट्स अगर आपको एक हाउस में देखने और उनका रिजल्ट देखना है तो यही नियम अपनाया जाता है। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं कि राहु और शुक्र का क्या फल है। तो इसमें अलग अलग मत हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजर का कुछ अलग मत है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स का अलग मत है। मैंने भी इस पे कम से कम 15 वीडियो देखी हैं और बुक्स का अध्ययन किया है। तो जो रिज़ल्ट आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। वेस्टर्न जो थॉट है, या जो पश्चिमी देशों के हिसाब से उन्होंने जो बताया है, वो ये बताया है कि ये राहु और शुक्र की युति एक्सट्रीम रिजल्ट्स देती है। एक्सट्रीम रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपको ये अच्छा फल देगी तो बहुत अच्छा फल देगी, और अगर अच्छा फल नहीं देगी तो बिल्कुल आपको ज़ीरो फल देगी। ज़्यादातर जो ग्लैमरस लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, या जो काम करते हैं ग्लैमर से संबंधित, जिसमें ब्यूटी होती है, पोर्नोग्राफी भी उसमें आती है, उन सब में राहु और शुक्र की पेयर पाई गई है, नंबर 1। तो इसमें इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, या जितने जो अपने आप को हीलर कहते हैं और हीलिंग करते हैं, यानी लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, उनमें भी राहु और वीनस की युति पाई गई है। अब आप एक तरफ तो देखिए कि पोर्नोग्राफी, और एक तरफ देखिए स्पिरिचुअल हीलर, तो ये तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। तो इसमें यह है कि एक्सट्रीम रिजल्ट्स आते हैं, या तो आप फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाओगे एक पॉइंट पे, या फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओगे, अति जिसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। बीच में इसका कोई रिजल्ट्स नहीं आता। तो ऐसे लोग या तो बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं, जो कि दूसरों की लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1, या फिर ऐसे लोग ग्लैमर में जा सकते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में, या फिर वो पोर्नोग्राफी में चले जाएंगे, यानी अश्लील जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसे लोगों का चयन हो जाएगा, या उसमें उनका काम धंधा चल जाएगा। तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स इसमें आते हैं। बाकी शादी देर से होगी, बिल्कुल गलत, शादी का इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले बताया कि जो नेचुरल जो सिग्निफिकेटर है प्लेनेट, वो अपने हिसाब से फल देता है। अब राहु और शुक्र अगर शादी को सिग्निफाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो शादी से इसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये देखा कि 2 फीमेल प्लैनेट्स अगर काफ़ी क्लोज हो जाएं और काफ़ी शक्तिशाली युति में बन जाएं,
तो उनका क्या फल होगा। तो फीमेल जो होती है वो आप सभी जानते हैं कि मदर होती है, नंबर 1। मदर का मतलब ही जन्म देना और हीलिंग करना, यानी आपकी प्रॉब्लम को, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और उसका दूसरा रूप भी आप जानते हैं वुमेन का, वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है। तो इसका दूसरा एक्सट्रीम प्रोस्टिट्यूट भी हो गया। तो 2 एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं वुमेन के, या तो वो प्रोस्टिट्यूट होगी या वो मदर होगी। इसके अलावा कोई बीच का तो रास्ता समझ में आता नहीं है, क्योंकि वाइफ को आप ले नहीं सकते, वाइफ भी अल्टीमेटली मदर ही बनती है बाद में। सो मदर और प्रोस्टिट्यूशन, ये 2 ऐसे इसमें केसेस रहेंगे। नंबर 1, यही इसका नंबर 1 और नंबर 2 फल है। अब पुरुष के लिए हो या स्त्री के लिए हो, दोनों के लिए ये समान फल देगा, क्योंकि ऐसे पुरुष भी पिता होते हैं और प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं, ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, उनके साथ रहते हैं। तो पुरुष हो या स्त्री हो, रिजल्ट्स सेम है, मदर फादर। और उधर प्रोस्टिट्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोई भी स्त्री पुरुष दोनों उस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और उसमें अपना आमदनी इनकम करते हैं। तो इस तरीके से ये शुक्र और राहु का पेयर का जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और ये अगर राहु और शुक्र एक साथ, जो नक्षत्र है वो भी अगर राहु का हो या वीनस का हो या फिर केतु का हो, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फल देगा, एक्सट्रीम फल देगा। या तो मदर बनाएगा या फिर प्रोस्टिट्यूट बनाएगा। तो ये इसका फल है। हाउस कोई भी हो, उस हाउस से संबंधित ये अपना फल ज़रूर देगा, लेकिन जो उसका नेचुरल फल है, स्टैटिक पोर्शन, देखिए एस्ट्रोलॉजी में 2 एस्पेक्ट होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर है, जो जिसके नैसर्गिक या नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, और डायनामिक जो हाउस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो दोनों हम जो फ्रूट्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, फल हैं उनको जो कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि नक्षत्र भी अगर वही आ गया, डिग्री भी क्लोज हो गई और युति भी हो गई ये, और अगर 10-11 जुड़ गया इसके साथ, तो फिर कहने ही क्या, फिर तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, गेन ही गेन होगा। 8th हाउस में पहुंच गया तो फिर रिसर्च में या फिर प्रोस्टिट्यूशन में सफलता मिलेगी। 12th हाउस में पहुंच गया तो फॉरेन लैंड, फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स से इसमें गेन मिलेगा। तो हाउस के हिसाब से ये अपना रिज़ल्ट देगा, स्टैटिक पोर्शन में और डायनेमिक पोर्शन में भी, दोनों में देगा। तो आप लोगों ने अपना समझ लिया होगा कि वीनस का और राहु कंजंक्शन का क्या रिज़ल्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी हॉरोस्कोप में राहु और वीनस की कंजंक्शन है तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो। तो ये इसका इम्पोर्टेंट जो कंक्लूज़न आया पूरी वीडियो देखने का, आपने 9 मिनट खर्च किए तो उसका रिज़ल्ट आपको ये आया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत